फ्रेंड्स, आप सभी ने जादू टोने के बारे में जरूर सुना होगा। कुछ लोग तो इन बातों पर इस कदर विश्वास करने लगते हैं कि उनका जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं चला जाता है। कुछ लोगों को ये मिथ होने लगता है कि उन्हें किसी की नजर लग गई है, उनके घर पर किसी की नजर लग गई है, या उनके साथ ऐसा अनिष्ट हो रहा है तो कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। और कई बार कुछ ना कुछ लोग कर भी रहे होते हैं। हमारे एक नोन टू है, उनके घर में गई, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई। उन्होंने कहा हमारे ऊपर कोई टोने टुमके कर रहा है और इस वजह से हम लोग बीमार रह रहे हैं, हमारी फैमिली राइज नहीं कर रही है और इसी वजह से हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा है। पहले मर्तबा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इस तरीके के काम क्यों ही करेगा। बट फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्हें कैमरास लगे हुए थे और उन्होंने दिखाया कि नींबू पे बहुत सारी लौंगे लगी हुई हैं, सुपारियां पड़ी हुई हैं। किसी ने उनके घर में कभी कुछ डाल के गया, कभी कोई कुछ और डाल के गया। सो फ्रेंड्स, इट वाज हार्ड टू बिलीव कि किसी के लिए ऐसा बुरा सोच भी क्यों सकता है और कोई क्यों ऐसा बुरा करेगा। या लोगों के पास इतना वेला टाइम है क्या? लोग अपने काम को छोड़कर दूसरों के लिए इस तरीके से बुरा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो बुरा करने वाले लोग हैं ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहली चीज जो जानने वाली है कि ये बहुत ही नीच और छिछोरे टाइप के लोग होते हैं, ओछे टाइप के लोग होते हैं, जो खुद में कमजोर होते हैं, नकारे होते हैं, खुद भी कोई क्वालिटी नहीं होती है, किसी काम के नहीं होते हैं। बस ये दूसरों को देख देख के जल रहे होते हैं या दूसरों का अनिष्ट करने की सोच रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद ही धरती के बोझ हैं और खुद धरती के बोझ तो छोड़ो, ये अपने ऊपर भी अपने आप के बोझ हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंसान ही नहीं है। सो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको पता लग भी रहा है कि ये फला फला व्यक्ति आपके लिए कुछ कुछ कर रहा है, सो फ्रेंड्स, पहली चीज तो ये है कि उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, आप गलती से भी किसी से इन बातों का जिक्र ना करें, ना डिस्कशन करें कि भैया फला फला व्यक्ति मेरे ऊपर इस तरीके से कर रहा है और मुझे डर लग रहा है या मेरा इस तरीके से अनिष्ट हो रहा है। ऐसे लोग क्या होता है कि ये जो ओछी हरकतें करते हैं, इससे आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे होते हैं। यानी कि ये आपके दिमाग में एक तरीके का डर बिठा देते हैं कि आपके जीवन में अब हर तरीके से अनिष्ट ही अनिष्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने स्ट्रांग है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर आप खुद में स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है और अगर आप वाकई भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, डेली आप भगवान के सामने बैठते हैं, उनके साथ समय गुजारते हैं, आप अपनी समस्या उनको बताते हैं, आप पूरे तरीके से बहुत अच्छे विधि विधान से पूजा करते हैं, सो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके की फालतू और वाहियात चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्रेंड्स, अपने यहाँ पे क्या कहा जाता है कि भाई हम लोग नवरात्रिज के व्रत रखते हैं, नवरात्रिज में हमारे यहाँ 9 दिन पूजा होती है। उसी तरीके से शिवरात्रि होती है, शंकर जी की पूजा करते हैं, दिवाली की पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, हर एक पूजा का अपना एक महत्व है और अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो आपको अपने आप में एक पावर फील होगी कि किस तरीके से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान जी के भक्त होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप सात्विक शक्ति पर, इस तरीके से दैवीय शक्तियों पर विश्वास करते हैं, सो फ्रेंड्स, इस तरीके से टोने टुमके और ये जो दुनिया भर की फालतू की चीजें हैं फ्रेंड्स, ये कहीं से आपका कोई अनिष्ट नहीं करने वाली। ये एक विश्वास भी होता है फ्रेंड्स। जैसे कहा जाता है कि खुद पर विश्वास रखो कि तुम ये कर सकते हो, उसी तरीके से फ्रेंड्स, आप दिन रात अपने भगवान का नाम बोलते हैं, आप जाप करते हैं, सो क्यों नहीं आप अपने भगवान पर विश्वास करते हैं? मुझे संभालने की जो जिम्मेदारी है वो मेरे भगवान की है और यहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने कर्म करने, यानी कि मुझे बाकी चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार लोग क्या होता है कि इन सारी चीज़ों से इतना डर जाते हैं कि वो बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं और बाबा भी उनको 10 चीज़ें और बताते जाते हैं। यानी कि हर मीटिंग में उनको बताते हैं कि भाई हफ्ते भर में ये इलाज करो, अगली बार में वो उपाय करो और यस, तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई शक्ति तो इस तरीके से है जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप जितने लोगों के मुँह ये सारी बातें सुनेंगे वो उतनी ही तरीके की आपको नई नई चीज़ें बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बेटर ये रहता है कि आप अपने आप को स्ट्रांग करें, अपने काम पर विश्वास रखें और ये जो फालतू फंड की चीजें हैं इनको कतई अपनी लाइफ में एंटर ना करने दें। और द सेम थिंग, आपको यही सारी चीजें अपने फैमिली मेंबर्स को भी समझानी है कि इन फालतू की चीजों से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबकी लाइफ में एग्जाम का एक दौर आता है, यानी कि हर समय तो पढ़ाई चलती रहती है बट कभी ना कभी हमें एग्जाम भी देने पड़ते हैं, यानी कि परीक्षा की घड़ी आ जाती है।
अब कई बार ये पेपर आसान भी होता है और कई बार पेपर कठिन भी होता है, यानी कि कई बार हमें अच्छे नंबर से हम उत्तीर्ण होते हैं और कई बार हमारे बुरे नंबर भी आते हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स, ये लाइफ का एक चक्र है कि हर समय अच्छा समय नहीं होता है। कई बार भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ऊपर वाले से डरिए और ऊपर वाले की इज्जत करिए। ऊपर वाला अगर आपकी परीक्षा कठिन ले भी रहा है ना फ्रेंड्स, तो उसको अपने भक्त पर विश्वास है। भक्त दिन पे दिन कॉम्पिटेंट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हैव फेथ इन यू एंड बिलीव इन गॉड। और ये फालतू के जो टोने टुमके, जादू टोने या इसने नजर उसने नजर, प्लीज इन सारी चीजों से मुक्त हो जाइए।